हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्मार्ट लर्निंग स्टूडियो चैनल में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिप्रेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप सबको मालूम है कि स्टूडेंट की लाइफ काफ़ी एक्टिविटी से भरी हुई होती है। उसको बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, असाइनमेंट हैंडल करने पड़ते हैं, ट्यूशन्स होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के प्रेशर होते हैं। इन सबको हैंडल करना पड़ता है। हम इस सेशन में डिप्रेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिप्रेशन क्या होता है, इसके साइंस और सिम्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कैसे स्टूडेंट अपनी लाइफ में इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अवॉइड करना सबसे बेस्ट तरीका है। फिर भी यदि सिम्टम्स आ जाते हैं और आपको डिप्रेशन हो जाता है तो हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर हम आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन की डेफिनेशन। डिप्रेशन या कि अवसाद जिसे बोला जाता है हिंदी में, इज ए मूड डिसऑर्डर दैट कॉजेज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपका मूड चेंज होता है डिप्रेशन के कारण और एक फीलिंग ऑफ सैडनेस या इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने देखा अभी 14 जून को एक बहुत बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया। वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, स्टडी में भी बहुत अच्छे थे, उसके बाद भी उनको डिप्रेशन हुआ और उन्होंने सुसाइड जैसा एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। तो डिप्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है आप ये समझ सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप आपके फ्रेंड्स में, कोलीग में या फिर फैमिली मेंबर में कैसे पहचानेंगे कि डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है? तो कुछ एक सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑलवेज लुकिंग एट द ग्राउंड। कोई एक ऐसा पर्सन है जो ग्राउंड की तरफ देखता रहता है, ज्यादा बात नहीं करता है, ब्लैंक एक्सप्रेशन रहते हैं उसके। इमोशनली डिस्टेंट है, वो ज्यादा इमोशनली भी एक्टिवेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा चुपचाप सा रहता है और थका हुआ फील करता है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं जो कि डिप्रेशन की तरफ इशारा कर सकते हैं आपको। कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी होती है, उसे पढ़ाई करने में डिफिकल्टी हो रही है। सोशल विड्रॉल हो गया उसका, सोशली एक्टिव नहीं रहा है वो। एपेथेटिक हो गया है। स्ट्रगल टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, वो ज्यादा वार्तालाप में या फ्रेंड से दूर रहता है और उसकी खाने की भूख कम हो गई है। डिप्रेशन यदि हो जाता है तो सबसे पहले उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डिप्रेशन को पहचानें और उसे अवॉइड करने के लिए कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप डिप्रेशन अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला है टॉक टू फ्रेंड्स और पेरेंट्स। आप अपने फैमिली मेंबर्स में या फ्रेंड्स के साथ बातचीत चालू करें। रिमेन बिजी, आप किसी चीज में एंगेज रखें अपने आप को, पढ़ाई में या और भी किसी एक्टिविटी में आप एंगेज रखें। मेडिटेट करें आप। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं जिनसे आप डिप्रेशन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वॉक इन द पार्क। आप बाहर घूमने जाएं, किसी पार्क में घूम के आए, अपना मूड चेंज करने की कोशिश करें। गो टू सिटी साइड टूर, किसी सिटी के से बाहर जाकर कहीं घूम के आए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम के आए। और उसके बाद आप इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि नेगेटिव लोगों के साथ दूर रहें। नेगेटिव लोगों के साथ आने में आपको डिप्रेशन और बढ़ेगा। अल्कोहल्स और ड्रग्स बिल्कुल अवॉइड करें। ट्रीटिंग डिप्रेशन, यदि डिप्रेशन हो ही जाता है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। काफी सारे कॉमन ट्रीटमेंट के टाइप्स हैं जिनके थ्रू डिप्रेशन ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी, जिसको टॉक थेरेपी भी बोला जा सकता है, जिसमें साइकोथेरेपिस्ट या एक कंसल्टेंट आपसे वार्तालाप स्टार्ट करता है और आपके डिप्रेशन की चीजों को जानकर उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है फैमिली और कपल थेरेपी। इसमें यदि कोई फैमिली में आर्गुमेंट हो गया है या कपल में आर्गुमेंट हो गया है तो उसको समझकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा काफी सारी सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज पे जिसमें आप मेडिकेशन कर सकते हैं या और भी कुछ नुस्खे अपना सकते हैं जिससे कि डिप्रेशन रिजॉल्व हो सकता है। उसके बाद आता है मेडिकेशंस। आप डॉक्टर की राय लेके, प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इन सब से भी यदि कुछ नहीं होता है या हेल्प नहीं मिलती है तो फाइनली हॉस्पिटलाइजेशन इसका एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, हमने डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए तरीके देखे। आशा करता हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा और आपको डिप्रेशन हैंडल करने में आगे मदद करेगा। धन्यवाद।